औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 15 जो आपकी फ़िज़िक्स का है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इनके पास पेपर के एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी और आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे। तो आइए इनका आगाज़ करते हैं। बेटे, एक पहला सवाल आपके सामने आया है जहाँ पर ये टर्म यूज़ कर रहा है एवोमीटर। वैसे तो रेडियो सिलेबस में इसका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी चांस ये है कि आप थोड़ा इसकी नॉलेज रखें। एवोमीटर, ए मतलब एम्पेयर, वी मतलब वोल्ट और ओ मतलब ओहम यानी रेजिस्टेंस। एक ऐसा मीटर जो तीनों चीज़ों को रीड कर सके। तो ये पूछ रहा है कि किसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तीनों करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों को रीड करता है। मैंने हल्का सी ग्लिम्स आपके सामने दिखाई है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। एक बार फिर वही ब्लैंक एक दूसरे अंदाज से कि एक सिंगल डिवाइस जिसमें एम मीटर, वोल्ट मीटर और ओहम मीटर लगे हुए हैं उसको हम एवोमीटर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में मल्टीमीटर दिया हुआ है, यूनिवर्सल मीटर भी कहा जाता है। तो इसको अब याद रखें कि इसके मुख्तलिफ नाम हैं, मल्टीमीटर, यूनिवर्सल मीटर, एवोमीटर। चलते हैं आगे। ये एमसीक्यू आपके सामने आया रिलेटेड टू गैल्वानोमीटर। जैसे कि चैप्टर 15 में आपने पढ़ा, बहुत ही अहम सवाल है थ्योरी में। तो यहाँ पर उसकी सेंसिटिविटी के बारे में बात पूछी जा रही है। तो जब आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने टर्म पढ़ी होगी, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। हल्का सा मैं यहाँ पे रिपीट करा दूँ आपको कि इससे मुराद ये है कि वो कितने कम से कम करंट पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करे, यानी कितना माइनर सा करंट वो रीड करने की एबिलिटी रखे, वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। यानी कम करंट पर उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हो, वो ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। तो इस वक्त हमें नीचे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से किस फैक्टर को बढ़ाने पर, यानी जब कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ किलोमीटर, उन उस टाइम पर इनमें से किस फैक्टर को बढ़ाने से सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो मैंने नीचे शो कराया ये फार्मूला, वही जो आई वाला आपने पढ़ा था गैल्वानोमीटर में कि आई इक्वल टू सी थीटा अपॉन बी एन ए। तो यहाँ पर हमें थीटा को बढ़ाना है, यानी कम करंट पे थीटा अगर इंक्रीज हो जाएगा तो सेंसिटिविटी बिल्कुल बढ़ जाएगी। ये मैंने लाइन यहाँ लिखी भी है कि सेंसिटिविटी विल बी लार्ज इफ फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ आई एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा विल बी लार्ज। तो हमें यहाँ पे सोचना है कि थीटा कैसे बढ़े। तो हमने थीटा को यहीं छोड़ दिया, बाकी सी अपॉन बी एन ए जो इसके साथ था ये आई के डिवाइड में आ गया। अब सी अपॉन बी एन ए क्योंकि आई के डिवाइड में है, तो जब सी अपॉन बी एन ए डिक्रीज होगा थीटा आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर ही आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि किस चीज़ को बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो सी अपॉन बी एन ए को डिक्रीज करने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अब सी अपॉन बी एन ए डिक्रीज कैसे होगा कि आप देख सकते हैं बी एन और ए ये तीनों डिवाइड में आ रहे हैं, इन तीनों को आप बढ़ा दें तो सी अपॉन बी एन ए का फैक्टर कम हो जाएगा और ये फैक्टर डिक्रीज होगा तो थीटा आपका लार्ज हो जाएगा। इट मीन्स एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को शो कर रहा है, बी एम मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, एक कॉइल का एरिया शो कर रहा है। इन तीनों को बढ़ाने से सी अपॉन बी एन ए आपका कम हो जाएगा और सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। चलते हैं आगे। ये एमसीक्यू तो आपके थ्योरी का टॉपिक है, बहुत इजी सा उससे रिलेटेड है। एम मीटर आपने पढ़ाई है कि एम मीटर की कंस्ट्रक्शन कैसे बनती है कि हम गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं और ये शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस होती है और ये पैरेलल में होती है। तो अब ये जो डिवाइस बन गई इसका नाम है एम मीटर। तो इट मीन लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो कि लास्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ये ज़रूरी होती है जिससे हम कन्वर्ट करते हैं गैल्वानोमीटर को एम मीटर में। चलते हैं आगे। यहाँ ये पूछ रहा है कि गैल्वानोमीटर में जो ऊपर स्केल बने होते हैं उनका जो लीस्ट काउंट है, उनका जो लीस्ट काउंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटे यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत हैं, ओहम, वोल्टेज और हेनरी। इन तीनों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो डिवीजन, डिवीजन इज द करेक्ट आंसर। जो ऊपर स्केल रिप्रेजेंट किए हुए हैं दोनों साइड पे जो डिफ्लेक्शन शो करते हैं डेल की, उन स्केल्स को हम डिवीजन कहते हैं। चलते हैं आगे।
एक बार फिर ये एमसीक्यू सेंसिटिविटी का आ गया है जो हमने ऊपर स्टडी किया था, और हमने वहाँ यही लाइन पढ़ी थी कि अगर कम करंट पर थीटा ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, और थीटा के लिए हमने सी अपॉन बी एन ए को आई के डिवाइड में ले गए। अब सी अपॉन बी एन ए जब कम होगा तो थीटा आपका लार्ज हो जाएगा। तो इस वक्त यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हमें किस चीज़ को डिक्रीज करना है। जो ऊपर ब्लैंक हमने पढ़ी थी वहाँ पर वो इंक्रीज की बात कर रहा था, यहाँ पे वो डिक्रीज का ऑप्शन दे रहा है। तो हमें याद रहे कि सी अपॉन बी एन ए के फैक्टर को पूरा डिक्रीज करना है। तो इसमें बी एन ए तो डिवाइड में आ रहा है, ये जब बी एन ए इंक्रीज होंगे तो ये फैक्टर डिक्रीज होगा, मगर सी आपका न्यूमरेटर में आ रहा है। इट मीन्स सी कपल पर यूनिट ट्विस्ट। अगर आप इसको जो डिक्रीज करेंगे तब भी सी अपॉन बी एन ए आपका डिक्रीज हो जाएगा और आपका थीटा बढ़ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी आप सी को कम करें, कपल पर यूनिट ट्विस्ट को कम करें तो उससे सेंसिटिविटी में इंक्रीज आ जाएगा। चलते हैं आगे। ये एमसीक्यू बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि आप जो मैग्नेटिक पोल्स लेते हैं ये गैल्वेनोमीटर बनाते वक्त, ये पोल हम कॉनकेव क्यों रखते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखा भी रही है आपको कि सर्कुलर हैं, कॉनकेव हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कन्फाइंड रहे उसी सिलेंडर के पास ही, और स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बने, तो इसमें रेडियल इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रॉन्ग फील्ड भी आ सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए उसके को जो ये आपके पास पोल्स हैं वो कॉनकेव रखे जाते हैं उस मैग्नेट के जिस जगह में सिलेंडर होता है। तो रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत आसान सा एमसीक्यू आया कि नीचे हमें 4 इंस्ट्रूमेंट दिए हुए, इनमें से पिक करना है कि किसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं एमीटर तो बहुत ही लो रेजिस्टेंस रखता है कि पहले उसकी रेजिस्टेंस कम थी और पैरेलल में हमने जोड़कर उसकी रेजिस्टेंस और कम कर दी। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी कम होती है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं होती। मोटर भी तारों से बनती है, तो इट मीन्स यहाँ पर वोल्ट मीटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। न्यूमेरिकल आपने करे हैं कि इसकी रेजिस्टेंस 40,000 20,000 इस अराउंड आ रही होती है। वोल्ट मीटर बनता भी ऐसे ही कि हम एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर के, तो नई रेजिस्टेंस जो बनती है उसमें इजाफा हो जाता है। तो वोल्ट मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि जो कोविड के सिलेबस रिड्यूस हुआ उसमें चैप्टर 15 के बस टॉपिक गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर ही लिए गए हैं, तो मैंने इसलिए इसके मुख्तसर से एमसीक्यूज आपके सामने डिस्कस करे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप इसको बार बार दोहराएंगे और ख़ुद भी इसको सर्च करेंगे कि इसमें 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं और 1 ऑप्शन सही क्यों है। तो ये बात इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए कि अगर आप इन एमसीक्यूज को कवर कर लेते हैं तो होपफुली एग्ज़ाम में जो सवाल आएगा यहाँ से एमसीक्यूज का वो आप आराम से कर लेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।